Assalamu alaikum, welcome to my YouTube channel. So I'm here with another recipe. So बहुत ही यमी और डिलीशियस किस्म की रेसिपी के साथ मैं हो गई हूँ हाजिर। तो जब आपको कुछ भी समझ ना आ रहा हो आप क्या बनाएं तो आप बना सकते हैं ज़ीरे वाले फ्राई आलू। इट्स सो यमी, आप लोग वाइज भी देख सकते हैं। तो चलें रेसिपी करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम लोगों ने ले ली है जी एक कढ़ाई, उसके अंदर डाल दिया है मैंने कुकिंग ऑयल हस्बे ज़रूरत से थोड़ा सा ज़्यादा। ठीक है, हम नॉर्मल हांडी में जो कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करते हैं उससे आपने थोड़ा सा एक्स्ट्रा कुकिंग ऑयल जो है वो ऐड करना है। जैसे ही हमारा कुकिंग ऑयल जो है वो अच्छे से गर्म हो जाएगा, इसके अंदर मैंने ऐड किए हैं 2 अदद नॉर्मल साइज़ के मेरे पास प्याज थे और उनको मैंने लच्छेदार प्याज की सूरत में कट कर लिया है, जिस तरह के आप प्याज पुलाव वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, थोड़े मोटे मोटे जो हैं वो हम लोगों ने प्याज कट कर लिए हैं। अब इन प्याज को जो है वो आप लोगों ने बिल्कुल ब्राउन नहीं करना, बस हम लोगों ने इनको सॉस करना है ताकि ये अच्छे से पक जाए और इनका कच्चापन जो है वो बिल्कुल दूर हो जाए। हेयर इज़ तकरीबन 4 से 5 मिनट बाद जो है वो अब मैंने इसके अंदर आलू ऐड किए हैं। और आलू जो मैं आपको बता देती हूँ, मैंने आधा किलो के करीब तकरीबन आलू ले लिए हैं। इन आलू को मैंने छोटे छोटे क्यूब्स की शक्ल में जो है शेप में जो है वो कट कर लिया है। ठीक है, तो आपको जितने भी आप अपनी फैमिली के हिसाब से देख लें, अपने फ़र्द के हिसाब से देख लें कि आपको कितनी हांडी चाहिए, तो उसके हिसाब से आप आलू जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। तो तकरीबन यहाँ पे आधा किलो आलू मैंने ले लिए थे और उनको मैंने क्यूब्स की शेप में जो है वो कटिंग की है, छोटे क्यूब्स। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग इनको फ्राई करेंगे और ये तकरीबन यहाँ पे आप कह लें 50 to 60 मिनट अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। इसके बाद इसके अंदर मैंने डाला है ज़ीरा, 1 चम्मच ज़ीरा है और इसके अंदर 4 से 5 अदद काली मिर्चें हैं और 1 दालचीनी है, 1 बड़ी इलायची है और 2-3 जो है वो आप लौंग ऐड कर दें। ये ऐड करने के बाद आप इसकी मज़ीद 2 से 3 मिनट इस ज़ीरे के साथ अच्छे से भुनाई करें, बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी, बहुत ही अच्छा जायका हो जाएगा। इसके बाद मेरे पास थी 4 से 5 अदद जो सब्ज़ मिर्चें हैं, वो लोग एंड पे इसको गार्निश के लिए इस्तेमाल करते हैं, बट मैंने अभी कट करके ऐड कर दिया ताकि ये साथ ही पक जाए और खाने में हांडी में साथ खाई जाए। तो फिर मैंने इसके अंदर 4 से 5 अदद भारी कटी हुई मिर्च ऐड की और इनको भी मैंने 2 से 3 मिनट अच्छे से फ्राई कर लिया ताकि ये पक जाए। इसके बाद ले लेना है जी आपने अदरक लहसुन का पेस्ट, जो कि बहुत ज़रूरी है, इससे हांडी की जो है वो जान बनती है। मैं तो वैसे ही थोड़ा ज़्यादा ही ऐड करती हूँ हमेशा हर हांडी में, मुझे बहुत अच्छा लगता है अदरक लहसुन का पेस्ट। तो यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है। तो इसकी हम लोगों ने थोड़ा, यहाँ पे आपको मैं फ्लेम का बताती चलूँ, फ्लेम मेरा स्टार्ट से जो है वो थोड़ा हाई है, मतलब नॉर्मल से थोड़ा सा ज़्यादा फ्लेम मैंने रखा हुआ है ताकि मेरे आलू नीचे ना लगें और जल्दी जल्दी पक जाएं। ठीक है, आलू आपने फ्राई की तरफ लेके जाने हैं, गलाने बाद में है, क्योंकि जैसे आपके आलू जो है वो फ्राई हो जाएंगे वो अच्छे से गल जाएंगे। यहाँ पे अब मैंने इसके अंदर स्पाइसेस ऐड किया, 1 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर नमक ऐड किया, 1 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर दाढ़ मिर्च ऐड किया है और 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया पाउडर ऐड किया है और 1 चुटकी आप कह लें या 2 चुटकी आप इसके अंदर हल्दी ऐड कर दें। तो आप यहाँ पे पानी का छिटा भी दे सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि बिल्कुल खुश्क हो गई है मेरी हांडी, तो आप अपने स्पाइसेस को पकाने के लिए हल्का सा पानी का छिटा दें और इसको आपने 5 से 7 मिनट अच्छे से पका लेना है। फिर आ जाती है हमारी टमाटर की बारी। 2 से 3 अदद बड़े टमाटर लिए हैं मैंने और उनको बारीक कट करके अब आप ऐड करें। अगर आपके स्पाइसेस नहीं पके तो टमाटर का जो पानी होगा उससे आपके स्पाइसेस अच्छे से पक जाएंगे। अब हम लोगों ने हांडी तब तक पकानी है जब तक हमारे जो टमाटर हमने ऐड किए हैं वो बिल्कुल सॉस यानी ख़त्म नहीं हो जाते हांडी के अंदर से। तो वो बन जाएगा हमारा मसाला और एक यमी किस्म की रेसिपी जो है वो रेडी होगी। बिलीव में, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा आपने क्या बनाना है, तो ये डिश जो है, ये हांडी जो है वो मस्ट ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की होती है और सारे घर वाले शौक से खा लेते हैं। अब यहाँ पे मेरे आलू जो है वो तकरीबन रेडी हो चुके हैं। इसके ऊपर जो है वो मैंने धनिया ऐड कर दिया है, आप हरा धनिया भी ले सकते हैं और मेरे पास जो है फ्रीज़ हुआ हुआ धनिया था वो मैंने ऐड किया है। अब इसको मैंने मज़ीद 2 से 3 मिनट जो है वो पका लिया। आप इसकी रंगत चेक कर सकते हैं, आप आलू चेक कर सकते हैं, वो भी गल चुके होंगे क्योंकि हमारा फ्लेम जो होता है वहाँ वो थोड़ा हाई होता है, तो उसमें हमारे आलू नीचे भी नहीं लगते और गल भी जल्दी जाते हैं, यानी वो फ्राई भी प्रॉपर हो जाते हैं और चिपकते भी नहीं हैं। नमक आपने लास्ट पे ऐड करना है, अगर स्टार्ट में आप नमक ऐड करेंगे तब भी आलू नीचे लगना स्टार्ट हो जाते हैं।
तो यहाँ पे लास्ट पे मुझे लग रहा था कि यहाँ पे थोड़ा सा अचार ऐड करना चाहिए, तो वो भी मैंने ऐड कर दिया था। 5 मिनट मैंने इसको हल्की आंच पे, बिल्कुल लो आंच पे जो है वो दम पे रखा था, ताकि इसकी जो सारे स्पाइसेस और इसकी खुशबू है वो इसके अंदर जज्ब हो जाए। तो आफ्टर 5 मिनट हियर इज़ द लुक। अब इसके ऊपर मैंने एक लेमन ऐड किया है ताकि इसके अंदर खटास का टेक्सचर भी आ जाए। अगर आपके पास लेमन अवेलेबल नहीं है तो आप थोड़ा सा जो है वो सर्किट एसिड ऐड कर दें, कोई भी आप खटास के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। तो हेयर इज़ आलमोस्ट फाइनल लुक। मेरे मुंह में अभी भी पानी आ रहा है क्योंकि मैं ये खा चुकी हूँ। तो आप इस हांडी की फ़ाइनल लुक चेक कर सकते हैं और बहुत यमी होती है और ये आलू बहुत मज़े के बनते हैं और इतने मतलब इजी स्टेप्स हैं और बहुत जल्दी हांडी रेडी भी हो जाती है। तो उन तमाम बंदों के लिए जिन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा क्या बनाए आप ये ट्राई करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।